देहरादून से खबर है जहां पर डॉक्टर निधि उनियाल के इस्तीफा देने का ये मामला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में संज्ञान लिया है। मामले में मुख्य सचिव को निर्देश दे दिए गए हैं ट्रांसफर को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के आदेश और मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। अब इस मामले में क्या कुछ निकल कर आएगा ये देखना होगा। फिलहाल इसको लेकर जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। देहरादून से डॉक्टर निधि उनियाल के इस्तीफे का ये मामला है। अब इस इस्तीफे के मामले को खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान में लिया है और मुख्यमंत्री की तरफ से फिलहाल तबादले को स्थगित कर दिया गया है और अब इस पूरे मामले की जांच होगी। जांच को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कमेटी का गठन हो चुका है। अब कमेटी इस पूरे मामले में जांच करेगी और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। अब इस मामले में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। देखना ये होगा कि आरोप प्रत्यारोपों में कितनी सच्चाई निकलकर सामने आती है। अब कमेटी का गठन हुआ है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और तबादला फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। नहीं, उसमें बहुत सारी बातें आई हैं। हमने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपस में चर्चा की है और हमने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि अभी तत्काल उनका ये ट्रांसफर आदेश निरस्त कर दिया जाए और उस पर एक जांच कमेटी बना दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राज शफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राज शफात का रुख करते हैं। राज शफात, डॉक्टर के तबादले का ये मामला है, इस्तीफा तक इसमें दिया गया। अब मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद क्या कुछ इस पूरे मामले में निकल कर आया है? किस तरह के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं? हाँ आरती, देखिए ये मामला तबादले से ही जुड़ा नहीं है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। जी, डॉक्टर निधि उनियाल ने आरोप लगाया है कि वो स्वास्थ्य सचिव की पत्नी को देखने के लिए गई थी और उस वक्त वो नाराज हो गई, उनकी पत्नी, क्योंकि उनका जो बीपी इंस्ट्रूमेंट था वो गाड़ी में छूट गया बाहर और 2 कर्मचारी और उनके साथ में थे। तो वो बीपी की जो मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको मंगवाने के लिए अपने कर्मचारियों को आदेश देती। लेकिन इस बात पर जो स्वास्थ्य सचिव है उनकी पत्नी नाराज हो जाती है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दिए, ऐसा आरोप डॉक्टर निधि उनियाल ने लगाया है। ये सब कहासुनी जब होती है तो डॉक्टर निधि उनियाल अपने अस्पताल में वापस आ जाती हैं। उसके बाद उनको पता चलता है कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, स्थानांतरण कर दिया गया और अल्मोड़ा कर दिया गया है। इस बात से वो नाराज दिखाई देती है निधि उनियाल और वो 6 पॉइंट लिखती हैं अपने इस्तीफे में। अपना इस्तीफा वो विभाग को सौंपती हैं। उस इस्तीफे में वो तफसील से लिखती हैं, विस्तार से लिखती है कि उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से हैरेसमेंट हुआ, किस तरह से उनको कॉल आया था और अधिकारी की जो वाइफ है, स्वास्थ्य सचिव जो है, उनकी वाइफ को देखने के लिए वो घर पहुंची थी। उन्होंने ये भी लिखा है कि देखिए मानवता के आधार पर या फिर वरिष्ठता के आधार पर वो उनके घर पर पहुंची थी, क्योंकि डॉक्टर का काम होता है मानवता के आधार पर इलाज करना। हालांकि सरकारी डॉक्टर ऐसा नहीं कि किसी अधिकारी के घर जाकर के इलाज करे या फिर कोई मैंडेटरी ऐसी हो कि उनके परिवार का इलाज करें। हाँ, इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री के साथ एक सरकारी डॉक्टर की टीम होती है, राज्यपाल के साथ टीम होती है, लेकिन हर एक अधिकारी के घर जाना सरकारी डॉक्टर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। उस वक्त ओपीडी चल रही थी, उनका आरोप है कि उस वक्त ओपीडी चल रही थी जब उनको अचानक से वहां जाना पड़ा, उनके ऊपर दबाव बनाया गया। लेकिन जब वो उनके घर पहुंचती हैं तो उनकी पत्नी का जो व्यवहार है स्वास्थ्य सचिव की वो अच्छा नहीं था। बहरहाल जब वो वापस अस्पताल में लौटती हैं तो उनको पता चलता है कि उनका स्थानांतरण हो गया है। इसके बाद वो अपना इस्तीफा लिखती हैं, अपना इस्तीफा विभाग को सौंपती हैं। लेकिन अब ये सियासी चर्चाओं में भी है, सोशल मीडिया पर भी है। सोशल मीडिया पर मुहिम चली है कि इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है डॉक्टरों के लिए। अब मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई है। मुख्य सचिव को ये निर्देश दिए गए थे और मनीषा पंवार जो है वो इस जांच कमेटी में शामिल है। वो जांच करेंगी कि किसके आरोप ठीक है, क्या इसमें सत्यता है, डॉक्टर निधि जो बोल रही है क्या वो सच है, या फिर जो स्वास्थ्य सचिव है उनकी पत्नी ने इस तरह का कोई व्यवहार किया या नहीं किया, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर ये पूरी चर्चा का इस वक्त विषय है कि डॉक्टर निधि उनियाल के साथ क्या हुआ या फिर उनकी जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनकी पत्नी ने उनके साथ क्या व्यवहार किया। बहरहाल अब इस पर जो है जांच कमेटी बना दी गई है और जांच क्या निकल करके सामने आती है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कब तक ये जांच होती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही सच्चाई का पता चल पाएगा। अभी मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया है और सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है। इसका क्या असर इस पूरे मामले में होगा? क्या जांच जल्द होगी? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कमेटियां बना दी जाती हैं लेकिन जांच को लेकर लंबा इंतजार करना पड़ता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा आरती, ऐसी बहुत सारी जांचें हैं जो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, जांच पूरी नहीं होती है, उनका कंक्लूजन पता नहीं चलता है कि आखिर हुआ क्या उस जांच को लेकर के।
लेकिन जिस तरह का ये मामला है तो मुझे लगता है कि इस मामले में बहुत जल्द जांच आने वाली है, क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री है धन सिंह रावत, उन्होंने भी संज्ञान लिया था जब मुहिम ये, क्योंकि जब उन्होंने इस्तीफा दिया विभाग में तो ये बात सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चली, एक मुहिम चली उनके पक्ष में, डॉक्टर निधि के पक्ष में, कि ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए था, दुर्व्यवहार हुआ है। इसको लेकर के जो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और ये मामला खुद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्होंने मुख्यमंत्री के संज्ञान में डाला। मुख्यमंत्री ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो आरोप प्रत्यारोप है उनकी सच्चाई क्या है, कौन सही है कौन गलत है, इसी को लेकर के मुख्य सचिव को दिशा निर्देश दिए थे। अब क्योंकि जांच कमेटी है, देखिए जांच कमेटी अब दोनों पक्षों से उनके पक्ष को जानेगी, क्या हकीकत हुआ था, किस तरह का व्यवहार उन्होंने किया था या नहीं किया था, थोड़ा सा इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज और कल ये 2 दिन से मामला उत्तराखंड की सियासत में भी है। अब विपक्ष ने इस मुद्दे को कहा है कि इस तरह के अधिकारियों पर लगाम लगानी चाहिए सरकार को, इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब ये मामला सियासत में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी राजपाल, आप हमारे साथ बने रहिए, फिर आपसे राब्ता करेंगे। और इसी बीच दर्शकों को हम एक बार फिर से सुनवाते हैं कि जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला आया तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। नहीं, उसमें बहुत सारी बातें आई हैं, हमने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपस में चर्चा की है और हमने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि अभी तत्काल उनका ये ट्रांसफर आदेश निरस्त कर दिया जाए और उस पर एक जांच कमेटी बना दी है।